प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 होगा। और 7.2 में समाकलन, इसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है 7.2 में। तो प्यारे स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हम लोग सवाल 4 तक अध्ययन किए थे। इस वाले वीडियो में हम लोग सवाल 5 से अध्ययन करेंगे। तो समय न गवाते हुए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसे नोट कीजिए। और मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए, अवकलन का और समाकलन का सूत्र याद कीजिए, उसे लिखिए, उसे याद कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 को समझा जाए। देखिए, आइए, देखिए साइन ax प्लस बी है इंटू कॉस ax प्लस बी है। तो आप 11 क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, यानी साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस वाले सूत्र पे ये सवाल है स्टूडेंट, थोड़ा देखिएगा। देखिए तो मिलाइए, तो इसमें दो नहीं है, साइन है और एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, यानी साइन कॉस और एक्स दोनों का सेम है, लेकिन 2 नहीं है। तो आप तो 2 कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कर दीजिए तो साइन एक्स प्लस, यानी 2 साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी और डी एक्स। स्टूडेंट, एक रूल होता है कि यदि आप 2 से गुना किए ना तो 2 से भाग भी दिया जाता है। तो बाहर में हम लिख दिए 2, यानी 2 2 ही कटाइएगा, ये 2 से 2 2 कट जाएगा। तो ये साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। फिर से समझिए, अपने मन से हमने यहाँ 2 लगाए हैं, यानी 2 भागा और 2 इसमें गुना, 2 2 जब कट जाएगा ये, तो देखिए आपका यही हो रहा है। लेकिन ऐसे करने से क्या मिला स्टूडेंट? ऐसे करने से एक मेरे को फॉर्मूला मिल गया, सीधी सी है। 2 फार्मूला में होता है, 2 नहीं था तो 2 नहीं था, इतने के लिए फार्मूला हो गया। ये 1/2 का 1/2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला पर बैठ गया। इस वाले फार्मूला पर मिलाइए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स के काम इतना इंटू कॉस एक्स के काम इतना dx हो गया। तो अब यहां लिखेंगे साइन 2 एक्स के स्थान पे स्टूडेंट आपको लिखेंगे का एक्स के स्थान पे, तो एक्स के स्थान पे आपका है एक्स प्लस बी है, ठीक है। और ये dx का dx। चलिए स्टूडेंट, आपको अब मानना है, ठीक है स्टूडेंट, आपको अब मानना है। मानना क्या है कि माना कि लिखेंगे ax प्लस बी बराबर जेड या टी मान लीजिए। तब इसका डीसी कीजिए, तो DWR2x अचर राशि है बाहर, dx बाई dx प्लस dBdx बराबर dz बाई dx। ये आपका ये हो जाएगा। और आपको डीसी का फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि dx बाई dx बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे 1, अचर राशि का जो डीसी होता है वह 0। तो बी एक अचर राशि है, इसका डीसी 0 बराबर dz बट्टे में dx। अब आइए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लीजिएगा तो a dx बराबर dz। अब देखिए यहाँ पे आपका x है, जब आपका यहाँ पे x है तो यहाँ आप x निकाल लीजिए। dx मतलब यहाँ पे है तो आप dx यहाँ से कर रहे हैं, तो dx बराबर हो जाएगा dz बाई a। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि
यह 1/2 के 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे जब साइन है तो ये साइन भी लिख दीजिए और ये 2 का 2 लिख दीजिए। इतना को आप क्या माने हैं स्टूडेंट? इतना को आप जेड माने हैं, तो यहाँ पे आप जेड लिख दीजिए। अब देखिए, जब यहाँ पे आप जेड लिख दिए तो ये dx ढूंढिए। आपका dx का है तो dz बाई ए है। फिर से एक बार समझाएंगे स्टूडेंट। देखिए, अब जो आप यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसमें मान रखा जाता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको कहा कि ये साइन को साइन, देखिए पहले 1/2 को 1/2 कर दिए, ये साइन का साइन लिख दिए, ये दू का दू लिख दिए। अब इतना को आपने माने थे, क्या माने हैं? तो जेड माने हैं, तो यहाँ हमने जेड भी लिख दिया। अब गुना, अब dx, आपका dx प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? तो dz बाई ए, तो ये यहाँ पे इसको भी रख दिए। अब आप समझ रहे होंगे। चलिए, 1/2 था और ये अचर राशि से बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 2z और dz, तो 1/2a। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको लिखना है, साइन को आपको इंटीग्रेशन लिखना है स्टूडेंट। तो साइन का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो गुने माइनस कॉस एक्स के स्थान पे है 2z, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 2z। और जो स्टूडेंट गुणांक होता है उसको बाटा में लिख दिया जाता है। फिर से एक बार समझिए, 2a के 2a, ये साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन, यानी साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है। अब आपको लिखना है इतना के, यानी साइन के इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पे तो 2x है, यहाँ 2x लिख देंगे। जो गुणांक होता है उसको बाटा में लिख देते हैं। अब आइए, 1/2 में 2 से कर दीजिए, 4a हो जाएगा, माइनस पहले लिख दीजिए कॉस 2 और जेड के मान रख दीजिए। जेड आप क्या माने हैं? तो जेड आप माने हैं ax प्लस बी। और जब इंटीग्रेशन हटता है स्टूडेंट तो अचर राशि का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समाकलन में अचर राशि का प्रयोग किया जाता है। अचर राशि सी, अचर राशि सी हुआ। 1 मिनट में आपको हम आंसर मिलवा रहे हैं, आंसर मिला लीजिए। यानी 7.2 का सवाल नंबर 5 का आंसर आ रहा है स्टूडेंट। चलिए आंसर मिला लिया जाए। 5 नंबर सवाल, -1/4a cos 2 ax प्लस बी प्लस सी, यह आपका आंसर परफेक्ट आया है स्टूडेंट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 5 अध्ययन कर लिए। अब आप सवाल 6 का अध्ययन कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आई बराबर रूट में ax प्लस बी dx है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि माना कि लिखेंगे, ठीक है। माना कि लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे कि ax प्लस बी बराबर लिखेंगे z। अब इसका dc करेंगे तो dwr2x, ये एक अचर राशि है बाहर, dx बाई dx, और b एक अचर राशि है तो इसका तो dc 0 हो जाएगा। फिर भी लिख दे रहे हैं b dx, dz बाई dx। ए आप dc पढ़े होंगे, यानी अवकलन पढ़े हैं किसका? dx बाई dx का, तो 1 होता है, ठीक है। अवकलन
फर्स्ट बुक में पढ़ना था स्टूडेंट। तो 1 और dx का 1 प्लस अचर राशि का आप dc पढ़े हैं 0, तो यहां लिख दीजिए 0 dz बाई dx। ये जो dx है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a dx बाई dz, तो लिख देंगे dx, यहाँ dx है तो इस dx का स्थान पर लिख देंगे dz और बाई a माने गुणांक बट्टा में। आपका सवाल यही है ना स्टूडेंट, ax प्लस b dx। चलिए इतना बराबर का माने हैं तो z, तो रूट में रख दीजिए z, और dx का मान आपका क्या है तो dz बाई a, तो a 1 बाई a बाहर निकाल दीजिएगा तो रूट z 1 बाई a। और आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में कि रूट 100, तो इसका रूट हटाइएगा तो 1/2, तो z है तो इसका रूट हटाइएगा तो पावर में से लिख दीजिएगा 1/2। आइए dz का dz और यहाँ भी dz का dz बराबर 1/a। अब देखिए z के पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी z के देखिए z नहीं 1/2 प्लस 1 और अचर राशि c। आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये कैसे हुआ, इंटीग्रेशन x के पावर n dx, तो फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 और नीचे होता है n प्लस 1 और अचर राशि c। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ n है तो n के जगह तो 1/2 और प्लस 1 और इसके बाटा में 1/2 और प्लस 1 1/a गुने बाटा के जोड़ कीजिएगा तो z के पावर लघुत्तम 2 हो जाएगा और 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, इसको बाटा के जोड़ कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा प्लस c 1/a, इसको पलट दीजिए तो 2/3 और z के पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए गुना कीजिए, 1 में कीजिएगा और 2 से तो 2 और 3 में a से तो 3a, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस z के पावर जो 3/2 है आपका यहाँ z के वैल्यू रखना है, तो z के वैल्यू का माने है आप ax प्लस b, तो यहाँ z के स्थान पर आप रख दीजिए ax प्लस b और इसके पावर 3/2 प्लस c। यह आपका आंसर होगा। आपको आंसर मिलवा रहे हैं स्टूडेंट, 2 मिनट रुक जाइएगा तब आप इसको नोट कीजिएगा। सवाल नंबर 6 2/3 आंसर में आ रहा है x प्लस बी और इसके पावर 3/2 प्लस c। परफेक्ट आंसर है स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए 7 नंबर सवाल में क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन x रूट में x प्लस 2 dx है। क्या है, x इंटू रूट में x प्लस 2 dx है, तो आपको मानना होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको लेट भी लिख देते हैं, चाहे माना की लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। माना की जब लिखिएगा आप, तो अब जब माना की लिखिएगा स्टूडेंट तो क्या मानिएगा, रूट वाला मान लीजिए x प्लस 2 बराबर z, तो इसका जब dc कीजिएगा तो dwr2x, तो dx बाई dx प्लस d2/dx बराबर dz बाई dx। अब देखिए यहाँ पे आपका dx का फॉर्मूला 1 होता है, अचर राशि का 0 और dz बाई dx। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो 1 dx बराबर dz। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तो x है। अब आपका यहाँ पे सवाल में x रूट में x प्लस 2 dx है, तो आप जब यहाँ रखिएगा का x का वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। यदि मान लीजिए आपको x का वैल्यू निकालना होगा तो ये x का x, ठीक है, और बराबर ये z था और इसी x में 2 था तो उधर गया तो -2। फिर से एक बार समझिए, तो आपने इसको x को यहाँ रख दिए तो ये 2 जोड़ में ना है, जाएगा तो उधर माइनस और z बराबर के उसी पर था, समझ गए होंगे। तो x की जगह पर z-2 रख दीजिए और इतना को आप तो मन में किए हैं काउची रूट z, और dx के जगह पर आपका आया है dz, तो रख दीजिए आप dz, क्योंकि z के फॉर्मेट में सब होना चाहिए। तो z-2 और ये रूट है, आप पढ़े होंगे जब रूट में रहता है तो रूट हटाते हैं उस, तो x के पावर 1/2 हो जाता है, तो 1/2 और dz। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो जब गुना कीजिएगा तो इस पे पावर 1 है, तो z के पावर 1 और इसमें 2 गुना में पावर जुटता है, तो जोड़िएगा तो z के पावर 2 यहाँ पे प्लस 1 और बटा 2, यानी बटा पर जोड़ कीजिएगा ना तो 3/2 आएगा, और ये माइनस के -2 के 2 इसमें गुना करिएगा तो z के पावर 1/2 dz। फिर से एक बार समझिए, यह भी z यह भी z, ये दोनों z है तो एगो z लिखेंगे, पावर जुट जाता है, यहाँ जोड़ के दिखा दिए हैं 3/2 आया है, और जब इसको इससे गुना किए तो 2 और z के पावर 1/2। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो यहाँ आपको लिखना होगा z के पावर 3/2 dz, और ये -2 को बाहर निकाल दीजिएगा तो z के पावर 1/2 dz। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, x के पावर n dx का फॉर्मूला x के पावर n+1 बटे में n+1, तो वही यहाँ फॉर्मूला लगेगा z के पावर 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1 -2 z के पावर 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1 और अचर राशि जोड़ दिया जाता है c बराबर बाटा पर के जोड़ कर दीजिए। 3/2 + 1 है, लघुत्तम निकालिएगा तो 2 और 3 + 2 यानी 5/2 हो जाएगा। जब इसको बाटा पर के जोड़ कीजिएगा तो z के पावर 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 और -2 है, इसको बाटा पर के जोड़ कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा 1 यानी 3/2। जब इतना को बाटा पर के जोड़ करके देखिए 3/2 आएगा, और नीचे भी क्या होगा 3/2 और प्लस c। अब इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर नीचे 5 और z के पावर 5/2 -2 के 2, अब इसको पलटिएगा तो 2/3 और z के पावर 3/2 और प्लस c 2/5 z के पावर 5/2 -2 2 या 4 हो जाएगा, और बट्टे में 3 हो जाएगा z के पावर 3/2 और प्लस c मान रख दीजिए 2/5। z का मान कहाँ से रखिएगा, यहाँ से x + 2 और इसके पावर 5/2 -4/3 x + 2 इसके पावर 3/2 प्लस c। यह आपका आंसर होगा। 1 मिनट में मिलवा दे रहे हैं स्टूडेंट, मिला लीजिए आंसर। सवाल नंबर 7 का 2/5 x + 2 के पावर
5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस सी। आंसर परफेक्ट है स्टूडेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल 5, 6, 7 अध्ययन कर लिए। अब 8 को अध्ययन कीजिए और ध्यान पूर्वक दिमाग को एकत्रित करके वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, मेरा फुल गारंटी है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1 प्लस 2s² बराबर जेड मानेंगे। अब इसका डीसी लिखेंगे तो DWR2x, यह अचर राशि है। अचर राशि को ऐसे लिख देना, इसका डीसी 0 होता है, समझा रहे हैं। देखिए 2ds² बट्टे में dx बराबर dz/dx। चलिए आइए डीसी सीखिए। अचर राशि का जो डीसी होता है वह 0 होता है। ये रफ है स्टूडेंट, समझने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसका डीसी 0 प्लस 2, अब dx के पावर n dx का सूत्र होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो पहले ये 2 का 2 लिख दीजिए, फिर पावर लिखिए तो 2, फिर x और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बराबर dz/dx। देखिए 2 दूनी के 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब इधर करिएगा तो 4 dx बराबर dz हो जाएगा। तो देखिए आपको लाना क्या था, 1 से dx, तो 1 से dx आ गया तो लिख दीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे भी dx बराबर dz/4x। तो अब आप कीजिएगा स्टूडेंट कि i बराबर लिख दीजिए x रूट में 1 प्लस 2s² और dx का ये dx उतार दीजिए और x इंटू रूट में 1 प्लस 2s² गुने dx का मान कितना लाए हैं आप, तो dz/4x। इस x से x को कटा दीजिए। जब आप x से x को कटा दीजिएगा तो 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। तो आप यहाँ इसका जो वैल्यू माने हैं देख लीजिए, z माने हैं तो z लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, z लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी z लिख दीजिए ना, इतना को आप z ही माने हैं तो z लिख दीजिए और ये dz हो जाएगा 1/4। जब आप पढ़े होंगे x और इसका रूट हटता है तो 1/2, तो यहाँ 1/2 dz 1/4। अब देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx का होता है x के पावर n प्लस 1 और इसके बाटा में n प्लस 1। तो पहले लिखिए z के पावर 1/2 प्लस 1 इस सूत्र पे, और नीचे 1/2 प्लस 1 अचर राशि c जोड़ा जाता है तो हम c जोड़ दिए। तो देखिए 1/4 और इसको पलटिएगा तो 2/1, अभी मत पलटिए, एक बार बाद में पलटिएगा। 1/4। अब क्या कीजिए ना कि जोड़िए, 2 गो में 1 3, यानी इसका बाटा पके जोड़ करिएगा तो z के 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 1/4 जब इसको पलटिएगा तो 2/3 z के पावर। अब z का मान रख दीजिए। तो स्टूडेंट z का मान ढूंढिए, का है z का मान है 1 प्लस 2x² के पावर जो है 3/2 प्लस c, इसको 2 से कटा दीजिए 2, तो यानी 1/6 1 प्लस 2x² और इसके पावर 3/2 प्लस c। यह आपका आंसर होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपका दोस्तों का भविष्य बन सके। इस कोरोना के महामारी में स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड और दोस्त सभी का हेल्प हो सके।